हेलो बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई की फुल फॉर्म मेरे पास होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पे भी आज आपको कुछ न्यूमेरिकल करवाए जाएंगे जो कि हम इंडक्टेंस पे करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि मेरे पास इंडक्टेंस क्या होती है। इंडक्टेंस इज द मेजर ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फ्लक्स टू द टोटल करंट। कोई भी करंट पास करने पर जितना फ्लक्स इंड्यूस्ड हो रहा है उन दोनों की रेशो क्या कहलाती है, इंडक्टेंस। अब देखो बेटा, आपने एक वर्ड सुना है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू वी अपॉन आई। सभी ओमला पढ़ चुके हैं। रजिस्टेंस का काम क्या होता है, रोकना, अपोज करना, अवरोध पैदा करना। यहाँ पे इंडक्टेंस का भी सेम काम होता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा इंड्यूस्ड होता है उसको अपोज करना। अगर वो घट रहा है तो भी रोकना, अगर वो बढ़ रहा है तो भी रोकना। यानी कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने का काम कौन करता है, इंडक्टेंस करती है। तो इंडक्टेंस की यूनिट मेरे पास होती है हेनरी। तो इंडक्टेंस मेरे पास दो तरीके की होती है। एक होता है मेरे पास सेल्फ इंडक्टेंस, नेक्स्ट मेरे पास होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस को मैं एल से डिनोट करती हूँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस को मैं एम से डिनोट करती हूँ। दोनों की ही यूनिट सेम रहती है क्योंकि दोनों ही क्या है, इंडक्टेंस है। तो यूनिट क्या हो जाएगी, हेनरी मेरे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है। सेल्फ इंडक्टेंस, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, किसी भी कॉइल की प्रॉपर्टी अगर वो खुद में ही जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा होता है उसे अपोज करता है तो वो क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ यानी कि खुद, स्वयं में चेंज को रोकना क्या कहलाता है, सेल्फ इंडक्टेंस। अगर किसी कॉइल में करंट पास करने पर वो कॉइल अपने ही अंदर हो रहे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करती है तो क्या हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, नाम से पता चल रहा है म्यूचुअल है, किसी और की वजह से लग रहा है। तो एटलीस्ट मेरे पास कितनी कॉइल होनी चाहिए, 2 कॉइल। तो अगर मेरी कॉइल 2 कॉइल पास पास रखी हुई है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस भी हो सकता है उनके बीच, तो अगर पहली कॉइल में मैं चेंज करूं और दूसरी कॉइल उसे अपोज करे, यानी कि फर्स्ट कॉइल में चेंज की वजह से सेकंड कॉइल अपोज करे या सेकंड कॉइल में चेंज की वजह से फर्स्ट कॉइल अपोज करे, वहां पे जो इंडक्टेंस होगी वो कौन सी इंडक्टेंस कहलाएगी, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्योंकि वो दूसरी कॉइल में हो रही चेंज को, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को क्या करती है, अपोज करती है, इसलिए उसका नाम क्या हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब हम न्यूमेरिकल करेंगे इंडक्टेंस पे, तो हम मेनली शॉर्टकट में थोड़े से फॉर्मूले देख लेते हैं जो हमारे इसमें यूज होंगे। तो बेटा पहले हम देखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, फाई इक्वल टू एल आई। एल क्या था मेरे पास, सेल्फ इंडक्टेंस को डिनोट कर रहे थे। तो मेरा क्या हो जाता है, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाएंगे, कॉन्स्टेंट आ जाएगा जिसका नाम क्या है, एल। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा मेरे के पास क्या है, ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। देखो अपोज करने का काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाता है हमेशा, इसलिए माइनस का सिंबल आ जाता है। नेगेटिव सिंबल क्यों आता है, क्योंकि अपोजिशन का काम कर रहा है। ईएमएफ का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एल डी आई बाई डी टी। नेक्स्ट मेरे पास एल का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नोट एन स्केयर ए अपॉन एल इक्वल टू म्यू नोट एन स्केयर ए एल। यहाँ पे स्मॉल एन की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, कैपिटल एन अपॉन एल। कैपिटल एन मेरे पास होता है नंबर ऑफ टर्न्स और एल क्या होता है, लेंथ। तो स्मॉल एल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालना हो तो क्या हो जाएगा, स्मॉल एन इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन एल। ए मेरा एरिया होता है, म्यू नोट सबको पता है क्या होता है, वैक्यूम में जो हम परमिएबिलिटी निकालते हैं उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटा म्यूचुअल इंडक्टेंस के जो फॉर्मूले न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो देखो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, फाई इक्वल टू एम आई म्यूचुअल इंडक्टेंस का कांस्टेंट इनटू करंट। मैंने बताया था हम इंडक्टेंस निकालते हैं तो क्या हो जाता है, इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। यहाँ से मैं एम निकालूंगी तो क्या आ जाएगा, फाई अपॉन आई।
ठीक है। उसके बाद हम ईएमएफ देख लेते हैं, -M/dI/dt। देखो बिल्कुल सेम है ईएमएफ का, वहां पे -L था, सेल्फ इंडक्टेंस था, यहाँ पे म्यूचुअल है तो M आ जाएगा, M/dI/dt। अब हम नेक्स्ट M का फॉर्मूला देख लेंगे। M क्या हो जाएगा, म्यू नॉट N1N2 A/L। N1 N2 की मैं स्मॉल n में वैल्यू पुट कर सकती हूँ। स्मॉल n1 क्या है, N1 इंटू L, स्मॉल n2 क्या है, N2/L। अब यहां से मैं N1 निकाल दूं, क्या क्या हो जाएगा, N1 इंटू L, कैपिटल N2 क्या हो जाएगा, N2 इंटू L। वैल्यू पुट करूंगी, नीचे एक L है, L से L कैंसिल, मेरा क्या बचा, म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L। अब आप देखो बेटा, जो सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस था उसमें क्या डिफरेंस था, एक में L था एक में M था, बाकी फॉर्मूला सेम था, लेकिन उसमें हम N1 और N2 मेंशन नहीं कर रहे थे क्योंकि मेरे पास कॉइल कितनी थी सेल्फ इंडक्टेंस में, सिर्फ एक कॉइल मैंने ली थी, और यहाँ पे मेरी कॉइल कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी, इसलिए हमने नेमिंग करनी पड़ेगी N1 और N2, बाकी सब सेम है। अब हम इस पे करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, देखते हैं बेटा। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, डेफिनेशन पढ़ते हैं, द म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 ऑफ ए कॉइल 1 विद रिस्पेक्ट टू कॉइल 2। हमारे पास 2 कॉइल हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस देख, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेज व्हेन दे आर ब्रोटर नियरर, सेकंड है डिपेंड ऑन द करंट पासिंग थ्रू कॉइल्स, थर्ड है इंक्रीजेज व्हेन वन ऑफ देम इज रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस, फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर कनेक्ट। हमें पता होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे डिपेंड करती है। तो जब भी 2 कॉइल हम पास लेके आते हैं उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब कॉइल पास आएंगी तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब मेरा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इंक्रीजेज व्हेन दे आर ब्रोट नियरर, जब हम कॉइल को पास लेके आएंगे तो मेरी म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और उसकी ओरिएंटेशन पे म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन पे, इसलिए करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, फर्स्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल डिपेंड अपॉन, किस किस चीज पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ऑप्शन है मीडियम बिटवीन द 2 कॉइल्स, हाँ डिपेंड करता है, दोनों के मीडियम के बीच पे बिल्कुल डिपेंड करता है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉइल, अभी ऊपर पढ़ा था कि पास लेके आते हैं डिस्टेंस कम हो जाती है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाता है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। थर्ड है ओरिएंटेशन ऑफ द 2 कॉइल, अभी बताया था कि किस पोजीशन में दोनों कॉइल रखी हुई है इस पे डिपेंड करता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, तीनों पे डिपेंड कर रहा है, तो मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं बेटा, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 2 circular coils can be arranged in any of the 3 situations as shown in figure, their mutual inductance will be। 3 तरीके से हमारी ओरिएंटेशन दे रखी है। फर्स्ट सेम एक्सिस है, सेकंड दोनों की एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसकी एक्सिस हॉरिजॉन्टल है और इसकी वर्टिकल है। नेक्स्ट ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये वर्टिकल, लेकिन पोजीशन चेंज हो गई है। हमें बताना है, ऑप्शन देखते हैं, मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 में, सेकंड में, थर्ड में, या सभी में सेम रहेगी। अब हमने पढ़ लिया था म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस पे डिपेंड करती है। हमने सबसे पहले पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्टेंस मीडियम पे डिपेंड करती है, मीडियम का कोई रोल यहाँ पे दे ही नहीं रखा, हमें बता ही नहीं रखा मीडियम कैसा है। नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉइल, डिस्टेंस देखो बेटा, क्या हमें सेम नजर नहीं आ रही, इसमें भी सेम डिस्टेंस है, इसमें भी सेम है, इसमें भी कॉइल का ऑलमोस्ट डिस्टेंस सेम है। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड था, ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, तो ओरिएंटेशन चेंज है, ये हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन है, ये वर्टिकल है, ऊपर नीचे है, ये एक्सिस इनकी वर्टिकल है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन पोजीशन एक ही स्ट्रेट लाइन में रखी हुई है, एक ही एक्सिस पर रखी हुई है। तो सबसे ज्यादा मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा इसमें, क्योंकि दोनों की एक्सिस सेम किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में दोनों की एक्सिस सेम है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा,
फर्स्ट ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। मीडियम सेम है, डिस्टेंस सेम है और ओरिएंटेशन अलग है, तो ओरिएंटेशन के बेस पे ही हम अपना ऑप्शन निकाल देंगे जो भी होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय। कैसे म्यूचुअल इंडक्टेंस को इंक्रीज कर सकते हैं, देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं क्या क्या है। डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, वाइंडिंग द कॉइल इन वुडन कोर, नन ऑफ दीज। देखो बेटा, हमने फॉर्मूला पढ़ा था म्यूचुअल इंडक्टेंस का, क्या था, M इक्वल टू म्यू नोट N1 N2 A इंटू एल। और नंबर ऑफ टर्न्स में बात करें तो फॉर्मूला क्या था, म्यू नोट N1 N2 A अपॉन एल, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स तो मेरी क्या थी, N1 और N2, तो वहां से M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था N के नंबर ऑफ टर्न्स के। तो अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगी तो मेरा म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, घटा दूंगी तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि M और N में रिलेशन क्या है, M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूला कराया था। तो देखो बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसा पूछा है, कैन बी इंक्रीज, इंक्रीज पूछा है तो क्या करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर मैं N1 N2 की वैल्यू बढ़ा दूं तो मेरे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। नेक्स्ट देख बेटा, इफ N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन ए कॉइल द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वेरीज। N से कैसे वेरी करती है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे, L से डिनोट करते थे, L इक्वल टू म्यू नोट N स्क्वायर था इंटू A अपॉन क्या था, L। तो देखो बेटा, यहाँ पे स्मॉल l लिख देंगे क्योंकि कैपिटल L किसको दिखा रहा है, इंडक्टेंस को, तो स्मॉल l किसको दिखा देगा, लेंथ को। तो सीधे सीधे फॉर्मूले से देखेंगे, L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, N स्क्वायर, N इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L होती है, L डायरेक्टली प्रोपोर्शन है N स्क्वायर की, तो कैसे वेरी करेगा, सी ऑप्शन N स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनोइड कांट बी इंक्रीज्ड बाई। यानी कि मुझे बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसपे इंक्रीज नहीं कर सकते हम सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि 3 ऑप्शन कैसे होंगे जिनसे इंक्रीज हो जाएगी, फोर्थ मेरे को इनकरेक्ट छाटना है। तो देखते हैं, इंक्रीजिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिक्रीजिंग इट्स लेंथ, इंक्रीजिंग करंट थ्रू इट, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स इन इट। पहले फॉर्मूला लिखेंगे, सेम ऊपर वाला फॉर्मूला देखो बेटा, L इक्वल टू म्यू नोट N स्क्वायर A अपॉन L। N लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि लेंथ घटाने पे तो ये इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजिंग इट्स लेंथ, ये तो ठीक हो गया आंसर। हमें तो बताना जो सही नहीं है। N नंबर ऑफ टर्न्स, N को बढ़ा दूंगी तो ये बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन इट, ये भी करेक्ट हो गया। एरिया क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन, एरिया को बढ़ा दूंगी तो सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, इंक्रीजिंग इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि ये तीनों ऑप्शन तो ठीक हो गई, फर्स्ट ठीक है, सेकंड ठीक है और लास्ट ठीक है। अब एक तो ये तरीका है, पहले 3 ये 2 और ये लास्ट वाला निकल गया कि ये ठीक है, तो जो बच गया वही गलत है, यानी कि गलत कौन सा है, ये, तो आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, यही। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं फॉर्मूले में कहीं भी क्या नहीं आया, दूसरा तरीका क्या, करंट तो कहीं है ही नहीं, यानी कि करंट पे तो इंडिपेंडेंट है, ना घटाने से होगा ना बढ़ाने से होगा। सेल्फ इंडक्टेंस करंट पे डिपेंड नहीं करती, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स पे, एरिया पे और लेंथ पे ही डिपेंड करती है। हमने वैसे पढ़ा था इंडक्टेंस मीडियम पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस बिटवीन देम डिपेंड करती है और ओरिएंटेशन पे डिपेंड करती है। तो करंट पे डिपेंड ही नहीं करती, तो एलिमिनेट क्या हो गया मेरा आंसर, इंक्रीजिंग द करंट थ्रू इट। इंडिपेंडेंट है तो करंट को घटाओ या बढ़ाओ, हमारी सेल्फ इंडक्टेंस क्या रहेगी, सेम, तो ये सही हो जाएगा। आज हम न्यूमेरिकल देख रहे हैं जिनमें हमें
कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो न्यूमेरिकल कराए जाएंगे जिसमें कैलकुलेशन बेस्ड होगा। ये थोड़ी थ्योरी बेस्ड एक एक नंबर के क्वेश्चन कर लेते हैं आज हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। When the rate of change of current is unity, the induced EMF is equal to। अगर rate of change of current क्या होता है? करंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज डी बाई डी टी, यानी कि डी आई बाई डी टी, मेरा यहाँ पे डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन करंट। अगर इसकी वैल्यू डी आई बाई डी टी मेरे पास 1 है तो इंड्यूस EMF कितना होगा? फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। इंड्यूस EMF का फॉर्मूला क्या था? E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अगर मैंने इस फैक्टर को 1 पुट कर दिया तो मेरा EMF क्या हो जाएगा? माइनस एल। माइनस सिर्फ अपोज कर रहा है, या अगर मैं म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला लगा देती माइनस एम हो जाता, यानी कि एम आ जाता। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो हमने एल लिख लिया। न्यूमेरिकल में आंसर देख लेते हैं। थिकनेस कॉइल की EMF थिकनेस के इक्वल हो जाएगा। थिकनेस का तो कोई EMF में रोल ही नहीं होता, गलत हो जाए। नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल EMF के फॉर्मूले में कहीं भी नहीं आती, माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस सही ही है। E इक्वल टू क्या है मेरे पास? L। टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, फ्लक्स का भी कोई फॉर्मूले में रोल नहीं है। तो अगर यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होता ऑप्शन में तो हम M देख लेते। ये हमें थोड़ी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है पहले ऑप्शन देख के कि ये क्वेश्चन सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड है या म्यूचुअल इंडक्टेंस से। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। यूनिट निकालने, देखो एक तो मैंने आपको बताया था बिल्कुल स्टार्टिंग में कि जो भी मेरे पास सेल्फ इंडक्टेंस हो या म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऐसा यूनिट क्या होती है? हेनरी। लेकिन इसमें फॉर्मूले पे बेस, देखो फॉर्मूले पे बेस यूनिट है तो हम फॉर्मूला लिख देंगे। मेरे पास फॉर्मूला क्या था? EMF इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से इंडक्टेंस की यूनिट पूछी है। इंडक्टेंस क्या है मेरे पास? एल। यहाँ से मैं लिख दूंगी एल क्या हो जाएगा मेरा? EMF इंटू डी टी अपॉन क्या हो जाएगा? डी आई। यानी कि मेरा इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या आया? एल EMF इंटू डी टी अपॉन डी आई। तो देखो बेटा एल EMF को किससे दिखाते हैं? वोल्ट से, टाइम को सेकंड से, और करंट की क्या होती है? एम्पियर। यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। वोल्ट इंटू सेकेंड अपॉन करंट क्या होता है? एम्पियर। तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यही फॉर्मूला सही है। EMF की वोल्ट, DT की सेकंड और DI की एम्पियर। तो लास्ट ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा न्यूमेरिकल। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ ए सोलेनोइड इज डबल्ड, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड की सेल्फ इंडक्टेंस में पूछा, अगर नंबर ऑफ कॉइल को हम डबल कर दे। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले तो क्या था? L इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे था N स्क्वायर एरिया A अपॉन L लेंथ। तो देखो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कॉइल ऑफ सोलेनोइड इज डबल्ड, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि मुझसे पूछा है। यहाँ पे अगर फॉर्मूला चेंज करूँ मैं स्मॉल n में तो क्या आ जाता है? म्यू नॉट स्मॉल n स्क्वायर A इंटू L, क्योंकि मेरे कैपिटल N क्या होता है? स्मॉल n अपॉन इंटू L। तो मेरा स्मॉल n होता है कैपिटल N अपॉन L। स्मॉल n क्या हो जाएगा? कैपिटल N इंटू L। वैल्यू पुट करेंगे n स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ से क्या है? L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है और मुझे n स्क्वायर दे रखा है, डबल कर दूँ। अगर मैं इसको डबल कर दूँ, n स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल करने पे 2n, और 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा?
4n² यानी कि 4 गुना बढ़ जाएगा। करेक्ट आंसर है मेरा बिकम्स 4 टाइम्स, क्योंकि स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डबल का मतलब आगे 2 आ गया और 2 का स्केयर कितना होता है 4। तो आज के लिए यही न्यूमेरिकल है बेटा। इनमें आपको ज़्यादा पेन नहीं उठाना पड़ा, बहुत इजी से हो गए और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया कि क्या है सेल्फ इंडक्टेंस और क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम थोड़े मुश्किल करेंगे, जिनमें हमें थोड़ा सा पेन से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो एक बार फिर आप रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट टाइम आपको कुछ और इंडक्टेंस पे ही न्यूमेरिकल की वीडियो बना दी जाएगी।